जय माता दी, वेलकम टू माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल। बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जो मुझसे बार-बार पूछते हैं कि मेरी पूजा-पाठ अच्छी नहीं चल रही है। पहले मैं बहुत देर तक पूजा करता था, मेरा बहुत अच्छा पूजा में मन लगता था, मेडिटेशन मेडिटेशन में मन लगता था, पूजा करने में मेरा पूरा ध्यान लगता था, लेकिन अब मुझे ध्यान नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया, जबकि मैं करना चाहता हूँ, पर चीज़ें मुझसे हो नहीं रही है। पता नहीं मेरा मन ही नहीं लगता है, मेरा मन कहीं-कहीं भाग जाता है। तो बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन आज जो मैं पहलू आपको बताने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपके जब पूजा-पाठ आप आगे बढ़ते हैं, तो भगवान भी उनके गणदूत आपकी परीक्षा लेते हैं। या फिर ये आप एक एंगल सोच सकते हैं कि एक पूजा-पाठ में आप उस ध्यान के क्रम में ध्यान नहीं लगता है और भी ना जाने कितनी सारी बातें हैं इस टॉपिक पे। लेकिन आज जो मैं आपको आपका ध्यान खींचने वाली हूँ इस तरफ कि जब आप आगे बढ़ते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को जेलसी होती है। ठीक है? जेलसी बस या फिर कोई और इंसान ऐसा है आपके घर, परिवार, रिश्तेदार या कोई भी हो सकता है जो आपका करीबी है और वो जानता है कि आजकल आप पूजा-पाठ करने लगे हैं। उसे अच्छी नहीं लग रही है चीज़ें क्योंकि हो सकता है कि वो पूजा-पाठ का, मेडिटेशन का, जाप का महत्व जानते थे और वो नहीं चाहते थे कि आप वो जान गए या आप वो कैसे जान गए, कहीं आपको ना उसका लाभ मिलने लग जाए, आप ना आगे बढ़ जाएँ, आप कहीं सक्सेस ना कर जाएँ इस फ़ील्ड में, तो उनको बहुत तरह की ईर्ष्या हो जाती है और ईर्ष्यावश वो अपनी जो भी अपना पुण्य प्रताप जो भी उन्होंने कमाया है या उन्हें अगर किसी प्रकार की कोई कोई रिचुअल्स आती है जिससे कि वे ऐसा कुछ करा दें कि आपका मन ही उच्चाटित हो जाए, आपका मन ही ऐसा हो जाए कि आप पूजा में ही मन भंग हो जाए, ऐसी चीज़ें करा दें। ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो इसी टॉपिक को लेकर के मैं आज बात करूँगी। जय माता दी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक और चैनल है, जहाँ पर मैं डेली के टैरोट रीडिंग की अपडेट लाती हूँ। आप डेली के भी देख सकते हैं और पर्सनल रीडिंग भी आप करा सकते हैं। तो चीज़ें ऐसी हैं कि कई बार क्या होता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? और आपने कोई अच्छा मुकाम स्पिरिचुअलिटी में हासिल कर लिया है या तो आप कोई आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकते हैं या आप जहाँ पर भी हैं, आपका घर परिवार में भी आप दरबार वगैरह चला रहे हैं या लोगों का काम बन रहा है, लोग आपसे अट्रैक्टेड है, लोग आपसे कहीं न कहीं लोग आके जुड़ रहे हैं आपसे, ठीक है? आपकी ख्याति बढ़ रही है समाज में, तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके आस-पास हमेशा से रहते हैं, सबके साथ होती है ये चीज़ें कि वे नहीं चाहते हैं, ठीक है? कि आपकी ख्याति बढ़े, लोग आपके पास आएँ। वे सोचते हैं कि लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके पास क्यों जा रहे हैं? या हो सकता है कि वो आपसे उम्र में बड़े हों, उनके पास पहले से लोग आ रहे थे, वो ऑलरेडी भगत थे, आप बाद में बने हो या आपकी उम्र कम है, वे ज़्यादा मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास ही आना चाहिए, उसको कुछ नहीं पता है, उसको नॉलेज नहीं है या कुछ भी इस तरीके का चीज़ सोच करके और जेलसी बस उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ कर दे कि ये अपना पूजा-पाठ ही स्टॉप कर दे। इसको ऐसा विद्वेषण करा दे कि इसका पूजा-पाठ, लड़ाई-झगड़ा होने लगे इसके घर-परिवार में, इसके प्रियजनों से और वो पूजा-पाठ करना ही छोड़ दे। और फिर आप जब पूजा-पाठ करना छोड़ देते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तो चीज़ें फिर वो अचानक से कुछ बड़ी चीज़ें भेज करके और हमेशा से आपको ही ख़त्म कर दे, आपका करियर चौपट कर दे, आपको चौपट कर दे, आपका परिवार ख़त्म कर दे या फिर आप पे कोई कलंक लगा दे, कोई दाग लगा दे, जो मान प्रतिष्ठा बढ़ रही थी उसको मतलब उसको कलंकित कर दें, ठीक है? इस तरीके के सोच वाले लोग भी होते हैं। अब ऐसे में क्या करते हैं वो उनको कोई ट्रिक पता है या उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र सीख के रखा है या फिर उनको जेलेसी वश ही वो अपनी पूजा पाठ जो भी पुण्य प्रताप है उसको ही उन्होंने यूज कर लिया। उन्होंने अगर वे माता रानी के भक्त हैं, कोई भी किसी भी देवी के भक्त है या आप भोलेनाथ के भक्त है, किसी के भी भक्त है, उन्होंने बहुत तपस्या करी है, पूजा पाठ करा है, तो वो अपने से आगे नहीं बढ़ते देख सकते किसी को, तो वे क्या करते हैं कि अपनी पूजा पाठ का हवाला दे करके या कुछ ऐसी चीज़ें करा देते हैं आपके ऊपर कि आपका मन उचाटित हो जाता है। अचानक से आप लॉनलीनेस फ़ील करने लगते हैं, अचानक आप डिस्ट्रैक्ट फ़ील करने लगते हैं, अचानक से आपको भगवान के प्रति मोह भंग हो जाता है, भगवान से जो प्रेम था, जो जो था वो ख़त्म हो जाता है और आप ये अपने आप में महसूस कर सकते हैं। जब आप हायर फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, भगवान के साथ आपका बॉन्डिंग है, देवी माँ के साथ आपका बॉन्डिंग है अच्छे से, तो आपको लगने लगता है कि कुछ तो चीज़ें हैं जो गलत हैं मेरे साथ। ये चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं? आप घबरा से जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप
नए-नए साधक बने हैं, अभी आपकी उतनी पहुँच नहीं है इस फ़ील्ड में या आप अभी इन चीज़ों से अवगत नहीं हुए हैं, तो वहीं पर चीज़ें लोग स्टॉप कर देते हैं और फिर वो उचट जाते हैं, वहीं से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, वहीं से वे पीछे मुड़ जाते हैं, वहीं से उनका ज़िंदगी बदल जाता है, ठीक है? और इसको भी बोलते हैं कि लोग कहीं न कहीं उच्चाटन कर देते हैं, विद्वेषण कर देते हैं कोई भगत के पास मिलके। और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं कि घर के ही बच्चे कोई पूजा-पाठ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा जाप-ताप कर रहे हैं, तो उनके ही पेरेंट्स, सॉरी टू से, पर ये सच है, उनके ही पेरेंट्स, उनके करीबी, वे नहीं चाहते हैं कि पूजा-पाठ करे मेरा बच्चा। कभी-कभी उनको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा पूजा-पाठ करने लग जाएगा तो कमाएगा नहीं, उसकी जो भी है वो गृहस्थ जीवन नहीं अपनाएगा या गृहस्थ में है तो उसका नहीं चलेगा। मतलब बहुत तरह की चीज़ें वे सोचने लग जाते हैं और उनको बहुत इश्यू हो जाता है कि ये क्यों कर रहा है ये सब? ये पढ़ाई-लिखाई नहीं कर रहा है, ये जॉब नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है और उसमें कुछ अच्छा नहीं मान लीजिए हुआ है, तब तो लोगों को और मौका मिल जाता है कि आपने करियर में कुछ नहीं किया, ये क्या कर रहा है? मतलब हर तरीके से लोग आपको गलत ही ठहराते हैं और ऐसे में इतना मानसिक दबाव बनता है हर तरीके से, घर में कलह-कलेश, विद्वेषण कहते हैं ना, विद्वेषण ऐसी चीज़ है कि आपके घर में ही कलह-कलेश हो जाएगी। लोगों में, आपस में, बच्चों में, फैमिली में ऐसा मनमुटाव होगा, ऐसा चीज़ होगा कि आपका विरक्ति हो जाएगी भगवान से विरक्ति हो जाएगी और फिर आपको ऐसा लगेगा कि अब हम छोड़ दें पूजा, क्या फ़ायदा हुआ करके, ऐसे मतलब नेगेटिव विचार आपके मन में उत्पन्न होने लगेंगे और आप जब-जब पूजा करने जाएँगे तब-तब और चीज़ें घर में बिगड़ेंगी, घर में उसी समय पूजा के वक़्त ही कुछ ऐसी बातें हो जाएँगी, कुछ ऐसा कलह-कलेश कि आप घर छोड़ के निकल जाएँगे या फिर आप पूजा नहीं करेंगे या आपका मन नहीं करेगा, आप और उल्टी-उल्टी चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप प्रातः काल सुबह उठकर नहाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद आप खाना खाते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हम खा ही लें, आपका दिनचर्या बिगड़ जाएगा और ये अगर पैटर्न लंबा चला, मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अगर ये पैटर्न किसी भी साधक के जीवन में लंबा चल गया, तो मतलब वो उसके जीवन में बहुत बड़ी चीज़ें हो गई क्योंकि धीरे-धीरे आपका ऑरा डाउन होने लगता है। जैसे ही आप नेगेटिव होते, जैसे आपका जाप-ताप, पूजा-पाठ, मन जो लग रहा था, तो उससे आपका ऑरा मजबूत था। तो जो भी नेगेटिविटी या जो भी आपके ऊपर बुरी एविल आइज़ थी या कोई डेविल एनर्जी थी, वो नहीं आपको पकड़ पा रही थी, वो छू नहीं पा रही थी, ठीक है? अब जैसे ही ये चीज़ें हुई, अब डेविल एनर्जी धीरे-धीरे आपको वीक करती है, मेंटली डिस्टर्ब करेगी, घर में चीज़ें बिगड़ेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है आप डिस्टर्ब होंगे। फिर डिस्टर्ब होते-होते फिर चीज़ें और बड़ी हो जाएँगी, फिर बड़ी होते-होते फिर ऐसा लगेगा आपको कि हम ना करें और फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप नहीं ही कर पाएँगे और फिर और ज़्यादा आपका ऑरा वीक होगा और नेगेटिव थॉट की वजह से नेगेटिव ऊर्जा आपकी एनर्जी को शक करेगी और फिर आपको पूरे तरीके से बर्बाद कर देगी। और गंभीर से गंभीर केसेस में क्या होता है कि आपके ऊपर ऐसा उच्चाटन किया जाता है, उच्चाटन क्रिया कि आपका बिल्कुल ही मतलब आप आस्तिक से डायरेक्ट नास्तिक भी बन जाते हैं, ठीक है? और कुछ बुरी अप्रियजनक घटना आपके जीवन में घटना शुरू हो जाएगी जिससे कि और ज़्यादा ही आप दुखी होने स्टार्ट हो जाएँगे। आपके ऊपर भी शत्रु कोई भी ऐसा क्रिया करके आपको पूरे तरीके से ही बर्बाद कर सकता है। आपके मेंटल हेल्थ को, आपके फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट हो सकता है, आप इकोनॉमिकल आप वीक हो सकते हैं। मतलब शत्रु तो कई बैठे हैं। आपके पूजा-पाठ से एक बात याद रखिएगा कि मैंने कहीं सुना था कि जब आप पूजा-पाठ करते हैं ना और आगे बढ़ते हैं अपने आध्यात्मिक जर्नी में, तो उस वक़्त आपको अकेले ही चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके जो सबसे ज़्यादा करीबी हैं ना, उनको भी आपसे ईर्ष्या होने लगती है। तो इसीलिए ये पथ ही अकेले चलने का है और ये ऐसी चीज़ें हैं कि इतना ईर्ष्या आपसे होने लगेगी क्योंकि आप जब उनसे कनेक्ट होंगे, तो उनसे कनेक्ट होते ही आप खुश रहने लगेंगे। आपको अलग-अलग अनुभूतियाँ होंगी और उनको नहीं हो रही हैं। आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अट्रैक्ट करेंगे, आप आकर्षक होंगे, हर तरीके से आप पॉज़िटिव रहेंगे। तो लोगों को नहीं अच्छा लगता और जो नेगेटिव वाइब्स है, जो नेगेटिव एनर्जी को कैरी कर रहे हैं या ऑलरेडी नकारात्मकता उनके दिमाग में भरी हुई है, ईर्ष्यालु और अजीब घृणित लोग हैं आपके आस-पास, तो वे कभी भी खुश नहीं होएँगे आपको ऐसा तरक्की करते हुए देख के। तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो यही सारी काम करेंगे आपको भी बर्बाद करने के लिए, आपको भी अपने एनर्जी में खींचने के लिए क्योंकि वो खुद ही ऐसे हैं, उनका चरित्र ही ऐसा है।
तो इसीलिए ये इन चीज़ों में मैंने सोचा कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बता दूँ वीडियो बनाकर, ताकि आप सजग रहें, सतर्क रहें और अपने पूजा पाठ पे किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगने देंगे, ठीक है? इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप कवच ज़रूर करिएगा। कवच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव।